अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख इश्तियाक अहमद है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मुनव्वर अबादुल्ला का अप्रेंटिस हूँ। यूक्रेन का स्टडी वीज़ा कैसे मिलता है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स और पेपर हैं जिनकी आपको ज़रूरत होगी, किस तरतीब से लगाने होंगे, किस वेबसाइट पर जाकर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा और वो कौन सी अटेस्टेड बॉडीज़ हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ों को बारी बारी बयान करने से पहले मैं मुख्तसरन यूक्रेन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप का कंट्री है। यहाँ की डिग्री पूरे यूरोप में रिकग्नाइज्ड है। इसके अलावा यहाँ की जो तालीमी अखराजात हैं और रिहाइश के जो अखराजात हैं वो यूरोप के बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ही कम है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको आईएल्ट्स या टॉफल वगैरह का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। इसके अलावा इनकी डिग्री पाकिस्तान और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रिकग्नाइज्ड हैं और बेतहाशा प्रोग्रामों में आप दाखिला ले सकते हैं। एक और खसूसियत कि ये अभी बेशक शेंजन कंट्री में शामिल नहीं हुआ, लेकिन रिसर्च के मुताबिक बहुत जल्द ये शेंजन कंट्री में भी शुमार हो जाएगा। और एक फ़ायदा इसका यह है कि गर्मियों की छुट्टियों में आप 90 दिन के पीरियड के लिए बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में वीज़ा लगवाकर आप वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको तरतीब बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसमें आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एंड में 2 ब्लैंक पेजेस ज़रूर हों। इसके साथ इसकी वैलिडिटी 10 साल से ज़ायद अरसे की नहीं होनी चाहिए। आप एक वेबसाइट नोट कर लें, visa.mfa.gov.ua। मैं रिपीट करता हूँ, visa.mfa.gov.va। यहाँ पर आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे फिल करना होगा। ये ऑनलाइन फॉर्म है। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म पे आप करेंगे आपको एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक को आप क्लिक करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है कि अगर आपके साथ कोई माइनर्स जा रहे हैं तो उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलहदा से फिल होगा और अलहदा से फ़ी देनी होगी। इसके साथ आपको फ़ोटोग्राफ्स देने होंगे और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो लोकली बन जाता है वो आपको मुहैया करना होगा और आपको वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट अपना या आपके माइनर्स का ज़रूर देना होगा। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। ये एक सफिशेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हर मुल्क को रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यूक्रेन में फ़ायदा ये है कि ये आपका कोई भी दे सकता है। मसलन आपके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट भी चल सकती है, आपके अंकल हैं, आपके रिश्तेदार हैं या इवन आपके दोस्त भी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। फ़र्क इसमें यह है कि ये आपको एक स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना होगा कि मैं फ़लाँ बंदे की अगर स्पॉन्सरशिप ले रहा हूँ तो उनके जितने तालीमी अखराजात होंगे, उनके जितनी रिहाइश के, हॉस्टल्स के, पाकिस्तान या यूक्रेन के आने जाने के टिकट के, वो मैं स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। वो आपको एक ख़ास बैंक स्टेटमेंट के साथ ये स्पेसिफिन लगाना होगा। ये चूँकि यूक्रेन का वीज़ा लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़े में शुमार होता है और ये डी टाइप कैटेगरी में शामिल होता है, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप जिस कॉलेज, आप जिस इदारा या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं उनका ऑफ़र लेटर जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और साइंस से अटेस्टेड हो वो देना लाजमी है। इसको हम इनविटेशन लेटर भी कहते हैं या सादा अल्फाज में ऑफ़र लेटर होता है। ये सिंपल फॉर्म है, 1 सफ़े का ये फॉर्म होता है, अटेस्टेड फॉर्म। इसमें आपका नाम आता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन आ जाएगा आपका, आप किस प्रोग्राम में दाखिला ले रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है और स्कीम ऑफ स्टडीज़ क्या है और वैलिड पासपोर्ट नंबर आता है। आखिर में आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशंस करनी है। अगर आपने किसी डिप्लोमा में लेना है तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। किसी लैंग्वेज प्रोग्राम में है तो सिर्फ मैट्रिक की आपको ज़रूरत होगी। बैचलर प्रोग्राम में है तो मैट्रिक और इंटर आपको दोनों देने होंगे, और अगर आप मास्टर्स के लिए हैं तो फिर बैचलर्स की भी साथ देनी होगी। इस चीज़ में एक थोड़ा सा फ़र्क है कि जब आप इनविटेशन लेटर लेने के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे उसमें आपको किसी बॉडी से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी रेलिवेंट बॉडीज जैसे कि IBCC है और HEC है उनसे भी अटेस्ट करवाने होंगे, और पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी आपको ये टेस्ट करवाने होंगे ताकि आप सबमिट करवा सकें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, थोड़ी सी वीज़ा फीस है, वो आपको सबमिट करवानी होगी। और साथ एक बहुत अहम चीज़ जो आखिर में मैं बताता हूँ, वो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है, हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। वहाँ पर पहुँचने के लिए कम से कम आपको 3 माह की रिहाइश के बराबर का हेल्थ सर्टिफिकेट इनिशियली तौर पर जमा कराना होगा और बाकी वहाँ पर जाकर आपको सर्टिफिकेट देना होता है। इसकी भी मिनिमल सी फ़ी है जो कि रिकग्नाइज जो उनके एजेंट्स होते हैं और लोग होते हैं वहाँ आपको हेल्प कर देते हैं। तो ये थी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बताना बहुत ज़रूरी था। मुख्तसरन मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म visa.mfa.gov.va पे लेकर जाना, यूए पे लेकर जाना होगा, फोटोग्राफ चाहिए होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए होगी, वीज़ा फीस जमा करानी होगी, यूनिवर्सिटी का इनविटेशन लेटर और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने होंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आसान फार्मूला है। इस मुल्क को ज़रूर आप सर्च करें, इसकी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।